अच्छा, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डास परफेक्ट और इसकी ट्रांसलेशन आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इश कॉफे आइन हैंडी, क्या मतलब है इसका? मैं मैंने मोबाइल खरीदता हूँ हैंडी या खरीद खरीदा। रहा हूँ। तो क्या प्रेजेंट की बात हो रही है, आई बाय अ मोबाइल या फिर आई एम बाइंग अ मोबाइल। अच्छा, अगर हमने कोई ऐसा एक्शन मेंशन करना है जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अगर मैं मोबाइल खरीद चुका हूँ, अभी अभी खरीदा है, हफ्ता पहले खरीदा है या महीनों पहले सालों पहले खरीदा है, तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैं जो टेंस यूज करूंगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उस एक्शन को बताने के लिए जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वालेकुम सलाम, आ जाए यहाँ पे पहले। जो एक्शन हो चुका है उस एक्शन को बताने के लिए हमने यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल। हमने दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? एक, हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब्स की हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हाबन है और सेकंड जाइन है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ हाबन ही को देखेंगे, जाइन अभी डिस्कस कल वाले लेक्चर में करेंगे, आज नहीं करेंगे इसको। सेकंड काम हमने क्या करना है, पार्टिसिप्स फाइव। पार्टिसिप्स फाइव जिसको आम जबान में हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। इंग्लिश में भी हमारे पास हर वर्ब की तीन फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो जो परफेक्ट फॉर्म होती है ग्रामर की लैंग्वेज में, इसको हम बोलेंगे पार्टिसिप्स फाइव, या इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो परफेक्ट फॉर्म होती है। अच्छा, पहले परफेक्ट फॉर्म ही को डिस्कस करते हैं, अभी हेल्पिंग वर्ब पे दोबारा से आते हैं। परफेक्ट फॉर्म देखिएगा, जब आप परफेक्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो तरह के वर्ब्स आ जाएंगे, एक रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स की परफेक्ट फॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, उस वर्ब से पहले गेओरे ऐड कर देना है। एंड पे जो ए एन आ रहा होगा उसको हटा के आपने टे लगा देना है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्पीलन, इसकी जो परफेक्ट फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी गेशपील। हमने क्या किया है, इस वर्ब से पहले ए गेओरे ऐड किया है, एंड पे ए एन हटा के टे लगा दिया है। स्पीलन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम प्रेजेंट में कोई गेम खेल रहे हैं, और अगर हमने पास्ट में कोई गेम की थी तो उसके लिए हम गिशपील परफेक्ट फॉर्म उसकी यूज करेंगे। मीनिंग सेम है दोनों का, स्पीलन का गिशपील का मीनिंग सेम है, सिर्फ टाइम का फर्क है। ये प्रेजेंट के लिए है और ये माजी के लिए, जो अब हम खेल चुके हैं कोई चीज। माखन, क्या बनेगी परफेक्ट फॉर्म? ये मार्क। बिल्कुल सही है। ठीक है, माखन से गिमाख तो हो जाएगा वोनन, ये कौन। ये वोंट। बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी अगर हम कहीं पे रह रहे हैं तो हम वोनन यूज करेंगे, माजी में कहीं पे अगर हमने रहने की बात करनी है तो ये वोंट यूज करेंगे। अभी कोई काम हम कर रहे हैं तो माखन हो जाएगा, माजी में कोई काम किया था तो दिमाग हो जाएगा, ये सिर्फ कौन। टाइम का फर्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए रेगुलर वर्ब्स। अब जर्मन है, हर चीज हमारे पास रेगुलर नहीं है, हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स भी आ जाएंगे। इरेगुलर वर्ब से मुराद है ऐसे वर्ब्स जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, उनका भी बनाने में एक तरीकेकार तो यही है, उनके स्टार्ट पे भी अगर इरेगुलर वर्ब्स भी है ना, स्टार्ट उसके भी गे हो रही आएगा, बीच में हमारे पास वर्ब आ जाएगा। अब कुछ वर्ब्स में स्पेलिंग्स चेंज हो भी सकते हैं, कुछ में स्पेलिंग चेंज नहीं भी होंगे। एंडिंग जो सी है, मेजोरिटी ऑफ टाइम इरेगुलर वर्ब्स की एंडिंग भी सेम रहती है, हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जहां पे डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, इधर कुछ स्पेलिंग्स वर्ब के चेंज होंगे नहीं होंगे, ये हमें वर्ब टू वर्ब ही देखना पड़ेगा, हमें याद ही करने पड़ेंगे, इरेगुलर वर्ब्स हमें याद करने पड़ेंगे। और A1 के अंदर हम कोई 10-12 इरेगुलर वर्ब्स याद करेंगे। पहले हमने प्रेजेंट में भी कोई 8-10 वर्ब्स याद किए हैं इरेगुलर, और परफेक्ट के अंदर भी हमको इतने ही वर्ब्स इरेगुलर याद करेंगे। ठीक है, तो इनके स्टार्ट पे ग्योरे लगेगा, एंडिंग चेंज नहीं होगी, बीच में स्पेलिंग्स कुछ वर्ब्स में चेंज होंगे, कुछ में चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स देखेगा, गेम को ओपन करते, एसन,
इसकी परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी गे गेसन। ठीक है, इसमें स्टार्ट पे गे हो रहे आ रहा है, एक एक्स्ट्रा लेटर गे और ऐड हो रहा है, एंडिंग चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एसन गे गैसन। अभी अगर कुछ खा रहे हैं तो एसन, माजी में कुछ खाया था तो गे गैसन। लेजन गे लेजन, कुछ भी चेंज नहीं होगा स्पेलिंग्स वगैरह का, सिंपली वर्ब के स्टार्ट पे गे हो रहे लग जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ वर्ब्स हमारे पास प्रेजेंट में रेगुलर थे लेकिन परफेक्ट के अंदर वो इरेगुलर हो। जिस तरह ट्रिंकन हमने रेगुलर किया था, परफेक्ट इसकी क्या होती है? गेट्रिंग गेट्रुंकन। नहीं गेट्रुंकन। ठीक है, तो परफेक्ट फॉर्म रेगुलर वर्ब्स की तो बहुत आसान है, स्टार्ट पे गे और एंड पे ए एन हटा के टे। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में भी नॉर्मली हम गे और ए ही ऐड करेंगे। बीच में कुछ स्पेलिंग्स चेंज हो भी सकते हैं और समटाइम्स नहीं चेंज होंगे, और एंडिंग्स भी चेंज नहीं होती इरेगुलर वर्ब्स की। ठीक है, प्लीज अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो इस पॉइंट पे, फिर आगे चलते हैं। सर ये रेगुलर और इरेगुलर की तो मुझे स्टार्टिंग से ही कोई समझ नहीं आई है कि इनको यूज हमने कब और कहाँ करना है। अच्छा देखिए, यूज आपने जब आपने खाने की बात करनी है तो आपने एसन वर्ब यूज करना है, और एसन जो सा वर्ब है ये इरेगुलर वर्ब है। यस सर। ठीक है, इसको अगर आप सेंटेंस बनाएगा कि वो दोपहर में पिज्जा खाता है, दोपहर के लिए आ जाएगा सुमटाक या सुमटाक आ जाएगा। बनाएगा अक्सा, प्रेजेंट में बनाएगा। प्रेजेंट में जुमिटा आपने कहना है कि वो दोपहर के खाने में एयर पिज्जा खाता है। एयर गेगेसन नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी आप प्रेजेंट में आएगा। एयर एसन नहीं, पिज्जा। इसकी कॉन्जुगेशन इस्ट आएगी ना। हाँ एरिस्ट गेगेसन मोमेंट ये जैसे ना तो एसन आपने अभी जाना एयर है, इस्ट तो प्रेजेंट एसन है। एयर ईस्ट एसन पिज्जा। सर पिज्जा भी तो आ सकता था ना। अब पहले आ सकता है, पिज्जा आ जाए या सुमिटाक आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एया इज सुमिटाक पिज्जा या एया इज पिज्जा सुमिटाक। पिज्जा जुमिटा। इधर देखिए, इधर आपने इरेगुलर वर्ब को अप्लाई किया, तो जब आपको एक्शंस इस तरह के एक्शंस चाहिए जो इरेगुलर है, और जो मैंने आपको 10-12 वर्ब्स लिखवाए भी हुए हैं इधर ना, यस सर। तो उधर आपने बस उनको अप्लाई करना है, इनकी कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन तो वही है। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, उनकी एंडिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होंगे जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इनमें स्पेलिंग्स का चेंज होता है। ओके सर। जी जी प्लीज। अच्छा देखिए, ये अभी हम जो सीखे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं अगर लेट सपोज आपको कोई बात बता रहा हूँ, स्पीकिंग में तो यूज नहीं होता, जो पास्ट परफेक्ट की आप बात कर रहे हैं स्पीकिंग में यूज नहीं होगा। लेकिन मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं 2010 का आपको किस्सा सुना रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा एक्शन मैं बताने लगा हूँ जो 2008 में हुआ था, तो उसके लिए फिर मुझे पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। कि मतलब आप माजी में कोई बात कर रहे हैं, कोई एक्शन उससे भी पहले अगर हुआ है, तो उसको बताने के लिए आप फिर पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। लेकिन ये रिटर्न जर्मन में होगा, स्पोकन में नहीं होगा। स्पोकन में हम परफेक्ट है, स्पोकन में हम सिर्फ दो टेंसेस ही यूज करेंगे, एक प्रेजेंट टेंस जो हमने पहले सीखा था, और एक ये वाला टेंस जो अभी हम सीख रहे हैं। इससे हम सारी बात करेंगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट की भी करेंगे, पास्ट की भी करेंगे, फ्यूचर की भी इसी से हम बात करेंगे। प्रेजेंट से बात करेंगे फ्यूचर की। अच्छा देखिए, वो जर्मन वर्ड नहीं है, ये इटालियन वर्ड है, ये ना पिज्जा पिज्जा, जो भी आप उसको आप कर रहे हो। वो जर्मन वर्ड भी नहीं है, ये इटालियन वर्ड है। हम्म। ठीक है अक्सर, तो प्लीज आपके जो अगर इरेगुलर वर्ब्स आपको क्लियर नहीं है ना, तो उनको प्लीज आप क्लियर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। ओके सर। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट इधर मैंने लिखी हुई है इरेगुलर वर्ब्स की। नेमन की नेम्ड है, एसन की, इससे मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इनको कॉन्जुगेट करना है।
एआजीएस की फॉर्म याद करनी है, इसी से पहले टे से पहले एस ऐड करेंगे, डू की फॉर्म बनेगी। बाकी प्रोनाउंस के साथ इनमें स्पेलिंग का चेंज नहीं आता। तो जहां पे आपने देखने की बात करनी है, आपने वर्ब जेन यूज करना है, और जेन इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो कोई खास स्पेशल इनकी एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन वही है इनकी, सिर्फ इनमें स्पेलिंग्स का चेंज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम आते हैं वापस अपने जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, प्लीज उसको ज्वाइन करेगा। अच्छा ठीक है, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने कब यूज करना है? हमने तब यूज करना है जब हमने उस एक्शन की बात करनी है जो ऑलरेडी हो चुका है। दो काम हमें करने पड़ेंगे, एक हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा, सेकंड हमें परफेक्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है, उसकी परफेक्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। परफेक्ट फॉर्म में हमारे पास दो तरह के वर्ब्स आ सकते हैं, जो रेगुलर वर्ब जो किसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। उनका पैटर्न क्या होगा? स्टार्ट पे आप गे और ए लगाएंगे, एंड पे वर्ब के एन हटा के टे लगा देंगे। स्पीलन से गिस्पील्ट हो जाएगा, माहन से गिमाक, वोनन से गेवोन। ये जो गे वाली फॉर्म है हम तब यूज करेंगे जब हमने माजी का रेफरेंस देना है। प्रेजेंट का करना है तो स्पीलन, माहन, वोनन हम यूज करेंगे। देन हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। इनमें स्पेलिंग्स का चेंज आ सकता है, समटाइम्स नहीं भी आ सकता। अब तरीकेकार इनके बनाने का भी यही होगा, स्टार्ट पे गे और ए आ जाएगा, एंडिंग इनकी चेंज नहीं होती। बीच में जहां पे डॉट डॉट सा इधर आपका वर्ब आएगा, इसके स्पेलिंग चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये हमें वर्ब टू वर्ब देखना पड़ेगा। मेन बात है कि हमें ये इरेगुलर वर्ब्स याद ही करने पड़ेंगे। इसमें एआरसीएस सबके साथ ही है। हाँ जी, इसमें यस, इसमें सारों के साथ यही फॉर्म आएगी। ठीक है, जो परफेक्ट फॉर्म है ना पार्टिसिप्स वाई, इसकी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। गिस्पील्ट होगा, गेमाक, गेवोंट, गेगेसन, ये हमेशा एज इट इज ही रहेंगे, कोई भी इनमें चेंज नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो कॉन्जुगेशन होगी वो हमारे हेल्पिंग वर्ब की होगी। हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगा, परफेक्ट फॉर्म जुमले के लास्ट पे आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्जुगेशन भी उसी की होगी। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आज हम हाबन देख रहे हैं, तो हाबन की कॉन्जुगेशन भी एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, इश्क के साथ क्या आएगा? ये इश हाबे, डू के साथ डू हास्ट, एयाजियस के साथ हार्ट, विया के साथ हाबन, इया के साथ हाप्ट, और जीजी हाबन आ जाएगा। ठीक है, ये आ है हाबन। ठीक है, इश हाबे, ये भी इरेगुलर वर्ब है ना, एयाजियस के साथ कॉन्जुगेशन हट आ रही है। इसी के टे से पहले ऐसे ऐड करेंगे, डू की फॉर्म आ जाएगी हास्ट। और बाकी जो सी फॉर्म्स हैं उसमें कोई भी स्पेलिंग का चेंज नहीं है। इश हाबे है, विया हाबन, इया हाब, और जीजी हाबन। हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आएगा, परफेक्ट फॉर्म लास्ट पे आएगी। अब देखिएगा जो हमने पहले इधर जुमला लिखा था, जो प्रेजेंट में लिखा था, इश काउफे आइन हैंडी। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात है। आई बाय अ मोबाइल या फिर आई एम बाइंग अ मोबाइल। अब मैंने बात करनी है कि मैं मोबाइल खरीद चुका हूँ, खरीद रहा था, खरीदता था, कुछ भी माजी का जो भी बनाना है। तो बिल्कुल सही है, इश हाबे सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जो इधर एक्शन हो रहा है ना, ये लास्ट पे चला जाएगा और इसकी परफेक्ट फॉर्म आएगी। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी, आइन हैंडी, और लास्ट पे आ जाएगी इसकी परफेक्ट फॉर्म गे काउफ। ठीक है, रेगुलर वर्ब है काउफन। तो इश हाबे आइन हैंडी गे काउफ, इंग्लिश में पास्ट के जो भी स्ट्रक्चर्स आप यूज करते हैं, आई वॉज बाइंग अ मोबाइल, आई हैव बॉट अ मोबाइल, आई बॉट अ मोबाइल, आई यूज टू बाय अ मोबाइल, आई वुड बाय अ मोबाइल, कुछ भी जो माजी के स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। जर्मन में एक ही जुमला आएगा। उसकी वजह यह है कि हम यूज ही यही करेंगे पास्ट की बात करने के लिए। बाकी और टेंसेस भी हैं जर्मन के अंदर, पास्ट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है। पास्ट की भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, प्लस क्वाम वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती है, लेकिन वो यूज होता है सिर्फ लिखने वाली जर्मन में। बोलने वाली जर्मन में हम हमेशा इसी वाले टेंस को यूज करेंगे। सर अगर तुमने कल मोबाइल मतलब न्यू लिया था तो इसके लिए हम डू यूज करेंगे और हाफ यूज करेंगे।
बिल्कुल ऐसे यूज करेंगे। और आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर मॉडल जो सा ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ट्राई करेगा, अक्सर ट्राई करेगा बनाने की। ट्राई करेगा। सर क्या फर्स्ट नंबर पे आएगा? अब क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, यस नो क्वेश्चन है, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कल आपने मोबाइल खरीदा था, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हास्ट वो पहले नंबर पे आ जाएगा। हास्ट टू, टू आइन हैंडी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हास्ट टू गेस्टन गैस्टन आइन हैंडी, हैंडी बिल्कुल सही है, गेक गेट ऑफ ऑफ आ जाएगा। ठीक है, हास्ट टू गेस्टन आइन हैंडी गेक ऑफ, क्या कल आपने मोबाइल खरीदा था। गेक ऑफ जो सा है ये, गैस्टन सॉरी, गैस्टन का मीनिंग क्या है? यस्टरडे। ओके ठीक है, जो परफेक्ट फॉर्म है ना गेक ऑफ, ये लास्ट ही पे रहेगी। आपने अगर पोजीशन चेंज करनी है क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट नंबर पे लाएंगे, गेक ऑफ लास्ट पे ही रहेगा, और कभी भी कॉन्जुगेट नहीं होगा। कॉन्जुगेशन आपके हेल्पिंग वर्ब की है, डू है तो डू के साथ हास्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इसमें से दो ये यूज होंगे ना, हादर और जान। हाँ जी, दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। जाइन कल उसको डिस्कस करेंगे, आज हम उसको देखेंगे भी नहीं, और वो यूज भी कम होता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम हाबन ही यूज करेंगे हम। पर ये हाँ जी, हाबन या जाइन दो हेल्पिंग वर्ब्स है, मेजोरिटी ऑफ टाइम तो हाबन ही आएगा जो आज हम कर रहे हैं। सर हम ये टू हास्ट नहीं कर सकते, नहीं, डू हास्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब देखिए वो डिपेंड करता है ना आपकी सिचुएशन क्या है। ये तो सवाल पूछ रहे थे ना, अक्सर ने सवाल बनाया, तो सवाल पूछने के लिए फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, ये स्टेटमेंट है, जैसा कि ये हाबे सेकंड नंबर पे ही आ रहा है ना इस वाले में, इश हाबे आइन हैंडी केक ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मोबाइल खरीदा था, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सवाल पूछना है तो वर्ब पहले नंबर पे आ जाएगा। नहीं, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर तो हमें सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे चाहिए ना। ये गेस्ट एंड थर्ड भी आ सकते हैं। एग्जैक्ट, इसमें हम कर सकते हैं ये जो सा है ना, जिसमें हम इंडिकेटिव स्ट्रक्चर या आउटजागे जेड से जिसको बोलते हैं, जिसमें हम किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं या हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें आप आइन हैंडी को पहले ला सकते हैं, ईश को आइन हैंडी की जगह पे ला सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइन हैंडी हाब ईश गेकाओ, या गेस्टन भी ऐड करना है, गेस्टन आप शुरू में ले आए इधर, गेस्टन हाब ईश आइन हैंडी गेकाओ, कि कल मैंने एक मोबाइल खरीदा था, इधर ईश आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। सर अगर ये तो क्वेश्चन था ना कि हस्तु गेस्टन आइन हैंडी हम्म केक ऑफ, क्या तुमने कल मोबाइल खरीदा था, तो अगर ये बोलना हो मतलब उसे बताना हो कि कल तुमने मोबाइल खरीदा था, तो इसके लिए फिर हंस नहीं आएगा तो डू आएगा, डू गेस्टन आइन अच्छा, हैंडी नहीं, केक पहले ऑफ। अक्सर ये क्लियर कर लेना, कल तुमने मोबाइल खरीदा था, जिसको आप बता रहे हैं उसको नहीं पता कि मोबाइल खरीदा था। नहीं वैसे ही बात अगर कर रहे हैं उसके साथ कि कल तुमने मोबाइल खरीदा था। अगर वैसे तो ये बन जाएगा, ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन लॉजिकली ये क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, है ना सेंटेंस। अगर आपने इसको जवाब में बदलना है तो सिंपली आप डू पहले कर दे और उसके बाद हास्ट आ जाए। ठीक है, तो यूज शख्स को बता सकते हैं जिसकी याददाश्त चली जाए ना, कि तुमने कल मोबाइल खरीदा था, डू हास्ट गेस्ट है नहीं के कहा। ठीक है सर। ठीक है, यस लेकिन सर। ये अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो वो आप सेकंड नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर सवाल है, यस यस नो क्वेश्चन है, तो फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ओके ठीक, अच्छा प्लीज नेक्स्ट देखिएगा और इसी एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, इश्क की बजाय ना इधर सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर देना, एया वोंट इन पारिस। क्या मतलब है एया वोंट इन पारिस? पेरिस में रहता है। वो पेरिस में रहता है, प्रेजेंट की बात है, अभी की बात हो रही है कि वो पेरिस में रहता है। माजी की बात करनी हो कि वो पेरिस में रहता था। एयर एयर गे वांट ये वोंट लास्ट पे चला जाएगा। एया हर्ट, एयर हर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। के वांट इन पेरिस।
बिल्कुल सही है। नहीं अक्सर जो गिवोंट है वो लास्ट पे आएगा। ओके सर। जो परफेक्ट फॉर्म है ना वो हमेशा लास्ट ही पे आएगी, सेंटेंस के लास्ट पे। अच्छा देखिए, हमारे पास ये जुमला है ना, इसका हमने टाइम चेंज करना है। हमने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी, क्योंकि टाइम का लिंक आपके वर्ब के साथ है। पेरिस प्रेजेंट में भी पेरिस है, माजी में भी पेरिस था, फ्यूचर में पेरिस ही रहेगा, ठीक है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। एया है, ये भी टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगा, जो चीज चेंज होगी वो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। तो हमने सिंपली इधर जो एक्शन वाला वर्ब आ रहा है सेकंड नंबर पे उसको खत्म करना है, और हेल्पिंग वर्ब इधर एया के साथ हट आ जाएगा ना, तो हट लगाना है, हर चीज एज इट इज रहेगी इन पारिस, और लास्ट पे फिर जो एक्शन था वो गिवोंट बन जाएगा। ठीक है, एया हट इन पारिस गिवोंट। तो इसका मतलब वो पेरिस में रह रहा था, रह चुका है, रहता था, ठीक है, कुछ भी, जो भी आपने बनाना है उसका। मेन बात क्या है, अब नहीं रह रहा, माजी में वो रहता था, अब नहीं रह रहा। ठीक है, क्लियर है। एक और देखिएगा एग्जाम्पल। Wir spielen Fußball am Wochenende, कि हम वीकेंड पे फुटबॉल खेलते हैं, प्रेजेंट की बात है। माजी की बात करनी है, हम वीकेंड पे फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते थे, खेल चुके हैं। हम्म। उस बार उस बार हम वोकनेंडे वोकनेंडे गेस्पील्ड आ जाएगा, ठीक है, तो स्पीलन इधर से खत्म होगा, सेकंड नंबर से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वी आर के साथ हाबन। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पे हमने स्पीलन वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म गेस्पील्ड, अब इसका टाइम चेंज हो गया। ठीक है, पहले का मतलब था कि हम वीकेंड पे फुटबॉल खेल रहे हैं या खेलते हैं, अब इसका मतलब है हम वीकेंड पे फुटबॉल खेल रहे थे, खेल चुके हैं, खेला था, कुछ भी, माजी का जो स्ट्रक्चर है। कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आ रही है, क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म्स ये हम याद ही करेंगे अभी, अगर आप इसमें ना कंफ्यूज होएगा, तरीकेकार इनका यही है बनाने का, लेकिन ये मेनली हमें याद ही करनी पड़ेगी। और आपका जो कोर्स है A1, इसमें कोई 20-22 रेगुलर और इरेगुलर दोनों को मिला के इतने वर्ब्स की हम परफेक्ट फॉर्म याद करेंगे। और अगर आपको याद हो इंग्लिश में भी तो आप फॉर्म्स याद ही करते हैं, मतलब कुछ उसमें भी रेगुलर होती है, ईडी लगा के बन जाती है, प्ले प्लेड प्लेड, लेकिन ईट ईट एट ईटन होता है, कि गो वेंट गॉन, तो ये हमने याद ही की होती है। सेम जर्मन के अंदर भी आप याद करते हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, A1 लेवल में आप 20-22 वर्ब सीखेंगे, A2 में जाके और कोई 20 और वर्ब्स ऐड हो जाएंगे, B1 में जाके और ऐड हो जाएंगे, तो ये हम सीखते ही रहते हैं इसका वर्ब्स का। अच्छा, अब एक आधी एग्जांपल उसकी करते हैं इरेगुलर वर्ब की ना। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी वर्ब्स लिखे हैं वो रेगुलर लिखे हैं, इरेगुलर वर्ब्स हमने इधर लिखे थे गेगेसन वगैरह। अच्छा, उसी जुमले को लेके आते हैं। Ich esse Pizza zu Mittag। ठीक है, मैं दोपहर में पिज्जा खाता हूँ, प्रेजेंट है। माजी की बात करनी हो कि मैंने दोपहर में पिज्जा खाया था, या खाता था, या खा रहा था। बिल्कुल सही है, Ich habe Pizza zu Mittag gegessen। ठीक है, एसन की परफेक्ट फॉर्म gegessen, जो कि हमें याद ही करनी पड़ेगी। अच्छा, er trinkt Kaffee zum Frühstück, वो नाश्ते में कॉफी पीता है, प्रेजेंट है। परफेक्ट क्या बनेगी इसकी, गेट्रुंकन। यस, ट्रिंकन की परफेक्ट फॉर्म आ जाती है गेट्रुंकन।
ठीक है, zum Frühstück, और लास्ट पे परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी getrunken। ठीक है, er hat Kaffee zum Frühstück getrunken, उसने कॉफी पी थी नाश्ते में। आप एक दफा खुद से देखिएगा इन केस अगर प्लीज कोई चीज पूछने वाली हो। तो मैं आपको इसकी होमवर्क वगैरह बताता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह आप घर पे करेगा। कल भी हमारा यही टॉपिक चलेगा, अभी ना यही टॉपिक चलेगा। सर जी प्लीज। सर मेरे नेट का आजकल ना बहुत ज्यादा इशू है। पहला भी जो सेशन था ना वो उसमें बीच में रुक गया था। मैं आपसे कुछ पूछ रही थी तो सर प्लीज आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना ये फौरन शेयर कर दिया करें जैसे ही हमारी क्लास ओवर होती है। मेरे पास क्योंकि सिर्फ रात में टाइम होता है देखने का तो मैं फिर उस वक्त देख लिया करूँ इसको। चले आज क्योंकि बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं, बाज़ का सिग्नल्स का इशू होता है। सही हो गया। आज की जो सी रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। एक्चुअली होता ही है कि मेरी ना जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद 2 क्लासेस और हैं, वो बैक टू बैक की क्लासेस, और जब सारी क्लासेस एंड होती हैं अच्छा उस वक्त पे कभी वो लाइट वगैरह नहीं आ रही होती है, कई दफा इतनी थकावट हो गई होती है कि करने को दिल नहीं करता है। ये मतलब ये भी बड़ा ना टाइम टेकिंग काम है और बड़ा बोरिंग सा काम है। आपने पहले वो फाइल्स के नेम चेंज करने हैं, फिर उसको अपलोड करना है, फिर प्ले लिस्ट होती है, थोड़ा सा वो अजीब सा काम है। तो लेकिन ये है कि आज का लेक्चर आई एम मैं सॉरी आपको सर अभी आपको बॉदर कर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको आज का लेक्चर आज ही शेयर कर दूंगा। बाकी ये है कि कोशिश मेरी होगी जितना जल्दी, क्योंकि लास्ट जून से मेरे काफी लेक्चर्स पेंडिंग थे, आज मैंने सारे शेयर कर दिए लेक्चर्स ना जो पुराने वाले लेक्चर्स थे। जी सर थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, पब्लिश करने के लिए तो क्लासरूम वगैरह के हो रहे हैं, पब्लिश करने के लिए या तो अलग से मैं रिकॉर्ड करूँ तो वो फिर पब्लिश करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उस पर वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग वगैरह आती है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपने कहते हैं व्यूज वगैरह ज्यादा अच्छे लेने हैं तो वो उसका टाइम शॉर्ट होना चाहिए इसके ना। पेज में से एक सेकेंड, पेज है 199 और एक्सरसाइज हमारे पास है 8.3। अच्छा, 8.3 एक्सरसाइज में हमने सेम यही काम करना है, शायबन जीदी जेड से इम्परफेक्ट। हमने जुमलों को परफेक्ट में लिखना है, और इन सारे के सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हाबन ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट पे जो जुमले लिखे ना उनको राइट पे हमने परफेक्ट में चेंज करके लिखना है। इसमें हमें जो मसला आएगा वो आएगा परफेक्ट फॉर्म्स का। तो परफेक्ट फॉर्म आप इंटरनेट से देख के भी लिख सकते हैं, या जो आपने कोई ऐप वगैरह की है वेर्बन के नाम से, उधर भी आपको मिल जाएगा, और इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी आपको ना परफेक्ट फॉर्म्स, verbix.com पे। इधर आप किसी भी वर्ब को एंटर करेगा, थोड़ा सा नेविगेट करेगा, या तो उसने लिखा होगा पार्टिसिपल्स वाई या पास्ट पार्टिसिपल, उधर से आप देख के लिख सकते हैं। और कोशिश करेगा कि जो फॉर्म्स आप देख के लिख रहे हैं आपको याद भी हो जाए। ठीक है, मतलब जितनी अगर हम क्लास में एक्सरसाइजेस करेंगे उनके वर्ब्स भी अगर आपको याद हो जाएंगी परफेक्ट फॉर्म्स, वो भी इनफ है हमारे A1 के एग्जाम के लिए। तो आप webex.com पे जाके यहाँ जो डिक्शनरी है हम यूज करते हैं dict.cc, ये भी आपको बताती है हर वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म, इधर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो परफेक्ट फॉर्म्स आपने इंटरनेट से देख के लिखनी है और कोशिश करेगा आपको याद हो जाए। तो कल इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसमें कुछ, क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम कल वाली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को भी हम लेके चलेंगे फिर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जाइन की 2 कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास डायरेक्शन चेंज वर्ब्स, मतलब डायरेक्शन चेंज वर्ब से मुराद है कि ऐसे वर्ब्स जो 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारी डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमारी डायरेक्शन बता रहे हैं। ये कैसे वर्ब्स हैं, देखिएगा एग्जांपल। जिस तरह हमारे पास फॉरन वर्ब है, फॉरन का मतलब है टू ड्राइव, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मैं वीकेंड पे इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। हमारे पास एक वर्ब है राइजन,
टू ट्रैवल, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। गेन, टू गो, जाना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कॉमन, टू कम, एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बी से मतलब स्पीकर की तरफ हम आ रहे होते हैं ना, कॉमन वर्ब। फ्लीगन, फ्लीगन होता है फ्लाई करना, ठीक है, तो फ्लाई तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, या और भी जो इस तरह के वर्ब्स होंगे। मेन बात क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्ब्स हमारी डायरेक्शन बता रहे हैं उनके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब साइन यूज करना है। स्विमन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, स्विमन, टू स्विम, ठीक है, ये भी हमारी डायरेक्शन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम स्विमिंग कर रहे हैं। लाउफन भी आ सकता है इसके अंदर, चलना, भागना, ठीक है, लाउफन वो भी आ सकता है इसके अंदर। लंदन आ सकता है, जैसा एयरप्लेन है लैंड करता है, वो भी लंदन, वो भी इसके अंदर आ सकता है। अच्छा लैंड किया है कि खराब हो गया ठीक है, तो इस तरह के वर्ब्स जो दो पॉइंट्स के बीच में हमारी डायरेक्शन बता रहे हैं, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस एक्शन के लिए, जिस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, उस एक्शन के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब साइन लगाना है। जिस तरह फॉरन है, कभी भी एक जगह पे बैठे बैठे ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। राइजन है, कभी भी एक जगह पे बैठे बैठे ये एक्शन नहीं हो सकता। या गेन है, जाना, जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वो एक्शंस जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी जगह चेंज करनी पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, उनके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जाइन लगाना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, समटाइम्स स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मूवमेंट के साथ वर्ब को कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब इनको डायरेक्शन को कंफ्यूज कर देते हैं। अब मूवमेंट तो आपके पास तकरीबन सारे वर्ब्स के अंदर ही है। जिस तरह के एक वर्ब है स्पीलन, टू प्ले, तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। स्पीलन में ठीक है, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी आप इधर खड़े होंगे, कभी आप भाग रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। अब मूवमेंट तो है इसके अंदर, मोस्टली हर वर्क के अंदर ही मूवमेंट होती है। आप खाना खा रहे हैं, एसन, इसके अंदर भी मूवमेंट है, आप हाथों से खाना खा रहे हैं। आप शराइबन, लिखना, इसमें आपके हाथ मूव हो रहे हैं। मूवमेंट तो होती है, वर्क को हम डिफाइन यही करते हैं ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताएगा, जो मूवमेंट को बताएगा। तो इधर हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शन कर रहे हैं। डायरेक्शन हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ही होगी। कभी भी हम स्पीलन में ये नहीं कहते कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने फुटबॉल खेला, ठीक है, मतलब हम लूडो भी तो खेल सकते हैं जो एक जगह पे बैठ के खेल सकते हैं, या चेस भी खेल सकते हैं जो। राइजन मीनिंग क्या है? सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका, थोड़ा ऊंचा बोलेगा। सर राइजन। हाँ जी, राइजन मतलब ट्रैवल करना। ओके सर। ठीक है, तो स्पीलन वर्ब है, उसके अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट। टांसन होता है डांस करना, उसके अंदर भी मूवमेंट है, लेकिन वो डायरेक्शन वाले वर्ब्स नहीं है। इधर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन वाले वर्ब्स की। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक कंडीशन ये है, देन एक और कंडीशन है, अगर वो वाले वर्ब्स आते तो हेल्पिंग वर्ब जाइन है, अदरवाइज हाबन ही हम लगाते हैं। वो क्या कंडीशन है? स्टेट चेंज वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो हमारी स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास अभी के लिए तीन वर्ब्स आएंगे जो कि मोर देन इनफ है। हम अभी लेंगे जागने और सोने से रिलेटेड। अगर आप सो रहे हैं तो उठ जाग गए, आंखें खुल गई हैं, वो स्टेट चेंज है। या अगर हम बैठे हैं तो बैठे से हम लेट गए हैं, ये स्टेट चेंज है। अभी हम इसी तरह के लेंगे स्टेट चेंज का। तो इसमें जो वर्ब्स हमारे पास आएंगे मेनली वो एक aufwachen आएगा, वेकअप। एक हमारे पास आएगा aufstehen, टू गेट अप। और एक और बस आएगा einschlafen। हमने पहले पढ़ा था श्लाफन, श्लाफन होता है सोना। er schläft seit 10 Stunden, वो 10 घंटे से सो रहा है। मतलब श्लाफन वर्ब वहां पे आएगा जो शख्स सो रहा है वो सोए जा रहा है, वो स्टेट चेंज नहीं है श्लाफन में। स्टेट चेंज होती है einschlafen में। einschlafen में जो शख्स जाग रहा है, जागते से जब वो नींद में जाएगा, तो ये जो एक्शन है ये einschlafen है। इसका इंग्लिश में आप कहते हैं टू फॉल अस्लीप, नींद में जाना, या टू ड्रॉप अस्लीप। ठीक है, einschlafen, जागते से जब आप नींद में जाते हैं तो ये एक्शन einschlafen होता है। तो इन तीन वर्ब्स अभी हम लेंगे, बाकी जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे और वर्ब्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। एक वर्ब से स्टैर्बन एक वर्ब होता है, टू डाई, एक शख्स जिंदा है, फौत हो गया, ये भी स्टेट चेंज है। ठीक है, बेचारा फौत हो गया, वो तो खुद से नहीं बता सकेगा, लेकिन है वो
स्टेट चेंज है वो ना, gestorben उसकी परफेक्ट फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ sein आएगा। या फिर अगर बच्चा है ग्रो करके एडल्ट हो गया है, एबाक्सन ये वर्ड जो सा है ये भी ग्रो करना, ये भी स्टेट चेंज है। लेकिन अभी A1 लेवल पे हमारे पास इस तरह के वर्ब्स नहीं आएंगे, ये B1 लेवल पे जाके इस तरह के वर्ब्स आएंगे। A1 A2 के लिए आपके पास ये 3 वर्ब्स बड़े हैं, मोर देन इनफ 3 वर्ब्स होते हैं स्टेट चेंज वाले। ठीक है, अववाखर में आप नींद में या नींद से आप बेदार हो गए, ऑफस्टेन में ये लेटे हैं तो उठ गए हैं, बैठे हैं तो खड़े हो गए, इस तरह ये वर्ब होता है ना, ऑफस्टेन टू गेट अप, einschlafen टू फॉल asleep, आप जाग रहे जागते से नींद में किया तो einschlafen। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस होंगी तो हेल्पिंग वर्ब sein है, अदरवाइज हमेशा हमारे पास haben ही आएगा। एग्जांपल्स देखेगा। Wir fahren im Winter nach Frankfurt, क्या मतलब है? हम जा रहे हैं या जाते हैं ना, हम फ्रैंकफर्ट सर्दियों में जा रहे हैं, ये प्रेजेंट है। माजी की बात करनी हो कि हम सर्दियों में फ्रैंकफर्ट गए थे, 2 काम करने बस हमने। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब अब जाइन आएगा, और जाइन को ही हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो जाइन की कॉन्जुगेशन एक दफा देख लेते हैं। अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन में आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, किसको ज्वाइन करेगा। अच्छा, कॉन्जुगेशन इसकी इश बिन डू बेस्ट एज यस के साथ इस पिया जिन या साइड, और लास्ट पे जो जी है उसके साथ जिंडाइड। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमारे हेल्पिंग वर्ब की हो जाएगी। ये वर्ब फारन है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, फारन से पहले सिंपली आपने गे और ए ऐड कर देना, ये बन जाएगा गे फारन, परफेक्ट फॉर्म। तो विया फारन इन विंटर नाक फ्रैंकफर्ट, परफेक्ट इसकी क्या बनेगी, विया विया जिंडा आ जाएगा, बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी। इन विंटर नाक फ्रैंकफर्ट लास्ट पे आ जाएगा ये फारन। ठीक है, इसकी परफेक्ट फॉर्म है ये फारन, कि हम सर्दियों में फ्रैंकफर्ट गए थे। Ich gehe am Sonntag ins Kino, मतलब किनो जाता हूँ या जा रहा हूँ। परफेक्ट इसकी क्या आएगी, इश बिन आ जाएगा, गेगांगन आ जाएगी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट फॉर्म इसकी गेगांगन आ जाएगी। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा बिन। ठीक है, हमने टाइम चेंज करना है, सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बिन और लास्ट पे परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी गे कांगन, गेगांगन। ठीक है, कि मैं संडे को सिनेमा गया था, जा रहा था, मैं जा चुका हूँ, जो भी आपने बनाना है। विया स्टेन जी प्लीज पूछे। अच्छा, नाक जोन सा है ना, वो डायरेक्शन के लिए आप याद रखेगा हमेशा सिर्फ कंट्रीज, सिटीज या कॉन्टिनेंट्स के लिए आएगा। ठीक है, मतलब ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Lahore, ich fahre nach Europa, ich fahre nach Asien। ठीक है, कंट्री, सिटीज और कॉन्टिनेंट्स के लिए। जो नाक हाउस है वो जस्ट एक्सेप्शन है। अगर आप घर जा रहे हैं तो आप बताएंगे ich gehe nach Hause,
ना के बाद हाउस के लास्ट पे आपको ए भी लगाना पड़ता है। वैसे ये 10 हाउस होता है, ए नहीं आता, लेकिन प्रेपोजिशन लगाने के बाद सिटी है ना, कंट्री, सिटी, कॉन्टिनेंट, इनके साथ आपकी डायरेक्शन अगर इनकी तरफ है तो आप नाक लगाएंगे। और जो ना हाउस है वो एक्सेप्शन है। बाकी किसी और जगह पे जा रहे हैं, ये बिल्डिंग है ना, किनो कवर्ड एरिया है, तो कवर्ड एरिया के अंदर आप जब जाते हैं तो वो इन आती है ना। सुपरमार्केट में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, स्कूल में, घर के साथ ना हाउस है, सू हाउस है, घर पे है, सू हाउस है, घर जा रहे हैं, ना हाउस। Wir stehen am Wochenende um 11 Uhr auf, कि हम वीकेंड पे 11 बजे उठते हैं। इसकी परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी aufstehen वर्ब है ना। अच्छा, aufwachen की हो जाएगी aufgewacht, तो ये रेगुलर ही है, aufgewacht। aufstehen की आ जाएगी aufgestanden, इरेगुलर है ये। और einschlafen की परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी सिंपली ein और schlafen के बीच में गे आ जाएगा। schlafen की geschlafen थी ना, तो सेम वही है, उससे पहले बस ein लग गया था, eingeschlafen। aufgewacht, aufgestanden और eingeschlafen। प्लीज इसको चेंज करेगा, wir stehen am Wochenende um 11 Uhr auf। Wir am Wochenende बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। Wir sind am Wochenende um 11 Uhr aufgestanden। ठीक, कोई प्लीज क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन माइंड में? तो बस यही है हमारा परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो यही है। आप एक दफा खुद से देखिएगा प्लीज। बुक पे आपका पेज है 205 और एक्सरसाइज है 4.3। ये कल के लिए आपका होमवर्क होगा। इसमें आपने क्या करना है, कहता है कि परफेक्ट मिट जाइन oder haben will। अब हमारे पास दोनों तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, जाइन भी हो सकता है और haben भी हो सकता है। जैसा कि फर्स्ट वाला एग्जांपल जो उसने ऑलरेडी कर दिया है, Magda steht um 7 Uhr auf, तो Magda ist um 7 Uhr aufgestanden, कि Magda 7 बजे सो के उठी थी। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है, अगर स्टेट चेंज है या डायरेक्शन चेंज वाला वर्ब है तो जाइन आएगा हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज आपने haben हेल्पिंग वर्ब लगाना है और परफेक्ट फॉर्म बनानी है, इसके परफेक्ट पे जुमले आपने बनाने हैं। तो ये प्लीज आप घर पे करेगा, कल इसको क्लास में डिस्कस करें।